1 तारीख को यानी 1 सितंबर को आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने आह्वान किया है बिहार के मुसलमानों को कि वो आए और अपनी समस्या से रूबरू होने का काम करें। उनके पास इनकी समस्याओं का क्या समाधान है, उन बातों को वो रखने का काम करेंगे। और ये जो बहुत बड़ी सभा होगी, हम समझते हैं कि बापू सभागार से कितनी भीड़ उस दिन जमा होगी। कम से कम 20,000 लोग उसमें शरीक होने का काम करेंगे। और प्रशांत किशोर जी सिर्फ अपनी बात रखने का काम नहीं करेंगे, वो जो 20,000 की जनता आएगी उसके मन में जो वसवसा है, जो वहां की स्थिति है, वहां की स्थिति का वो जवाब भी देने का काम करेंगे। यही है अब तक 2% वाले लोग हेलीकॉप्टर पर घूमते रहे और हम 19%, 19% वाले लोग जातीय जनगणना में साथियों 18% भी बताया गया है, लेकिन हमारी आबादी 19.5% है। हमारे एक इराकी कलाल बिरादरी है जिसको कलवार के साथ जोड़ दिया गया है। अगर कलाल को जोड़ लिया जाए तो हमारी आबादी 19% है। तो साथियों, ये 19% का दर्द, उनके वर्षों से जो उनके मन में पीड़ा है, उस पीड़ा को भी वो समझने का काम करेंगे और बताएंगे कि भीख नहीं भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी की बात को करने का काम करेंगे प्रशांत किशोर जी। हम अपील करेंगे बिहार के तमाम मुसलमान नौजवानों से, दानिश्वरों से, बुद्धिजीवियों से कि वो 1 तारीख को आए और इस रैली में दिन के 1 बजे इस रैली में शामिल होकर इस रैली को कामयाब बनाने का काम और आपके मन में जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको उजागर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 1 सितंबर 2024 को जो बापू सभागार में एक बैठक है, वो अल्पसंख्यक समुदाय के दानिश्वर, बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनके साथ एक बैठक की जा रही है। बिहार में 38 जिले हैं, उन जिलों में जितने प्रखंड हैं, वो प्रखंड के जो भी इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, उसकी सहूलियत उसमें होने के इम्कानात हैं, संभावनाएं हैं। और संभावना ये है कि बिल्कुल रवायत से बगावत करते हुए लोग एक तारीख रफ्त करेंगे कि लोगों में जो बेचैनी है, इस्तराब है, जो उनकी प्यास है, जिसके साया में अपने प्यास को बुझाना चाहते हैं, वह सायादार दरख्त है, तनावर दरख्त है, वह आदमी 1 सितंबर को उस अदालत में भी मौजूद रहेगा, जिसका नाम प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर आज़ादी के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में पहला अवसर है कि किसी अल्पसंख्यक समाज के बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर हिंदुस्तान का एक दानिश्वर, मकबूल सियासी रहनुमा जिसका नाम प्रशांत किशोर है, उस अदालत में अपनी बातों को रखेगा और अपने विचारों को रखेंगे। ये रखेंगे कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं, मेरी जो गलतफहमियां हैं उसको भी वो दूर करेंगे। जो इल्यूजन, कंफ्यूजन अगर किसी को है, वो अपनी बातों को रखेगा, उसका जवाब भी देंगे। ये इतिहास के पन्नों में
यह रकम किया जाएगा, लिखा जाएगा कि एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे पर भारत का खूबसूरत मानचित्र अंकित है और बिहार की व्यवस्था को बदलना चाहता है। इस बदलते हुए बिहार में जो 18% की आबादी वाला आदमी समाज बिल्कुल मफलूज हो चुका है, मजबूर हो चुका है, सियासी एतबार से अपंग हो गया है, उसको वह अपने साया में बुलाकर उसकी बात सुनना चाहता है। सबसे पहले मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि कम से कम यह समाज के सबसे निचले पावदान पर जो व्यक्ति है, जो समाज है, उसे पूछा और पहली बार पूछा है वह आदमी और बुलाकर जानना चाहता है कि आपकी समस्याएं क्या है। तो दोस्तों, मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 1 सितंबर 2024 जो अतवार को 12 बजे दिन में बापू सभागार में बैठक है, वो एक ऐतिहासिक बैठक है जो बिहार के तस्वीर और तकदीर को बदलेगा। और शायर लिखता है कि मुसलसल काविशों से ही बना करती है तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। वह व्यक्ति जो लगातार 2 अक्टूबर 2022 से बिहार के व्यवस्था को बदलने की दिशा में एक सार्थक प्रयास कर रहा है, गांव-गांव घूम रहा है, धूल फांक रहा है और गांधी के प्रतिमा के सामने ओथ लेकर चला है। मुझे विश्वास है कि 106 वर्षों के बाद, गांधी के आने के 106 वर्षों के बाद यह व्यक्ति बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए जो अज़्म रखा है, इरादा रखा है, तो इकबाल ने लिखा है कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए सोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आग से गुल से है, कहीं ये चमन को जला न दे। ऐसी विषम परिस्थिति में मैं उस आदमी के उस व्यक्तित्व को सलाम करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि 1 सितंबर 2024 का जो यह बुद्धिजीवियों का बैठक है, दानिशुरों की जो बैठक है, वो तारीखी है और उसकी आपकी एक इम्तियाजी हैसियत है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।